प्रश्नावली 1.4 में द्वयाधारी संक्रिया, ये एक टॉपिक है। हम उसी को क्लियर करेंगे आज। पहले हम एक सरल सा परिचय देते हैं। हम द्वयाधारी संक्रियाओं को खूब यूज़ करते हैं, परंतु उस पर एक फोकस नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको फिर से पढ़ना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि द्वयाधारी संक्रियाएं क्या हैं, क्योंकि हमने इस तरीके से 2 + 3 = 5 ऐसे खूब शुरुआती इस पढ़ाई से होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो चीज़ें हम ले रहे हैं किसी सेट से, नेचुरल नंबर का सेट है ये, और इन्हें जोड़ने के बाद एक संख्या आ रही है 5। ये भी नेचुरल नंबर का ही है एलिमेंट हमारा। तो दो अवयवों को उठा करके उनसे किसी तीसरे अवयव का जब जन्म हो और वो अवयव उसी सेट से हो जिससे वो दोनों अवयव लिए गए, तो हम ये कहते हैं कि ये जिसकी वजह से जन्म हुआ है जिस संक्रिया से, वो संक्रिया द्वयाधारी संक्रिया है। यहाँ हमने नेचुरल नंबर के सेट यानी गिनतियों के सेट 1 2 3 4 से हमने दो संख्याएं उठाई हैं, 2 और 3, और उनसे जोड़ के हमने एक संख्या मिली है 5। 5 उसी सेट में आई है जहाँ से जिस सेट से हमने वो संख्याएं ली थी, इसलिए यह एक द्वयाधारी संक्रिया है। द्वयाधारी संक्रिया के लिए एक सेट होता है जिसमें वो परिभाषित होती है, और उस संक्रिया से दो अवयवों से एक तीसरे अवयव का जन्म होता है। तो द्वयाधारी संक्रिया के लिए जरूरी है दो अवयव होना और एक सेट होना। तो हमारी जोड़ की संक्रिया नेचुरल नंबर की सेट में द्वयाधारी संक्रिया है। कोई आवश्यक नहीं है कि कोई द्वयाधारी संक्रिया एक सेट में है दूसरे में वो द्वयाधारी हो ही नहीं, भी हो सकती है। उदाहरण के लिए ये देखिए, द्वयाधारी संक्रिया जोड़ तो इस सेट में है, लेकिन घटाओ की संक्रिया इसमें जो है नहीं है द्वयाधारी संक्रिया नेचुरल नंबर के सेट में, क्योंकि 2 - 3 - 1 जब करेंगे तो ये इसमें नहीं आता है ना। मतलब दो अवयवों से तीसरा अवयव जो मिल रहा है वो उसी सेट में होना चाहिए जहाँ से ये अवयव उठाए गए हैं। तो घटाओ की संक्रिया इसमें नहीं है, जबकि यही घटाओ की संक्रिया रियल नंबर के सेट में हम देखते हैं तो ये द्वयाधारी संक्रिया होती है, क्योंकि सारी संख्याएं रियल नंबर ही तो हैं जो भी गिनती के लिए या दशमलव में या बटे में होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं घटाओ की संक्रिया n में द्वयाधारी नहीं है जबकि r में है। गुणा की संक्रिया n में द्वयाधारी होगी, क्योंकि कोई दो संख्याएं हम उठा लें नेचुरल नंबर से, जब भी गुणा होके आएगा तो वो नेचुरल नंबर में ही आएगा, इसलिए ये द्वयाधारी संक्रिया है। अब हम आते हैं परिभाषा। परिभाषा के लिए ये एक संक्रिया को हमने डिनोट कर दिया स्टार से। स्टार एक संक्रिया है और जो एक सेट A क्रॉस A से दो अवयव लेती है, और जो अवयव आता है वो उसी सेट में होना चाहिए जिनका प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट से हमने जिससे लिए हैं वो वही सेट में आनी चाहिए। वास्तव में यह एक फलन है, और फलन है तो इसका प्रांत भी होना चाहिए और परिसर भी होना चाहिए, यानी सहप्रांत। तो ये हमारी परिभाषा हुई। जरूरी नहीं है कि स्टार ही इसका चिन्ह हो, कुछ और भी चिन्ह हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, इसलिए मतलब ये है कि एक नियम है।
या एक फलन है और ये जो है एक सेट के अंदर परिभाषित होता है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। हम देखेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि कोई द्वयाधारी संक्रिया द्वयाधारी है या नहीं। अगर हम ये खोज कर लें किसी द्वयाधारी संक्रिया के लिए कि इससे जो अवयव का जन्म होता है वो उस सेट के अंदर नहीं है, तो हम कह देंगे कि वो संक्रिया द्वयाधारी नहीं है। उदाहरण के लिए हमने जो माइनस संक्रिया ली है, ये वाली, वो नेचुरल नंबर के सेट में हम देखना चाहते हैं कि ये संक्रिया द्वयाधारी है या नहीं। तो हम इनमें ऐसी दो संख्याएं चाटेंगे जिसका अंतर n ना आए, n में ना आए। अगर हम सफल हुए ऐसा करने में तो ये द्वयाधारी संक्रिया नहीं होगी, और अगर नहीं हो सकते सफल, मतलब सफल की बात क्या कि ऐसी कोई संख्या हो ही ना, हम सफल भले ही ना हो लेकिन हो ना, तो हम कहेंगे कि ये द्वयाधारी संक्रिया है। जैसे संयोग से अगर हमने 5 और 2 उठा लिया तो 3 तो n के अंदर है, लेकिन हमें प्रयास करके ऐसा देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं ऐसी कोई संख्या है, उस संख्या को खोजना है जिसके लिए ये n के अंदर ना आए। अब इसका उल्टा ही करने चलो। अब देखिए ये नहीं आता है, तो हमें ये इस पे ध्यान देना है कि हम ऐसा खोज सकें। अगर उपलब्ध है तो उसको हम खोजें, पता करें। और अगर हम पता नहीं कर पाए यानी उपलब्ध है ही नहीं, तो वो संक्रिया जो है द्वयाधारी नहीं होती है, अन्यथा होती है। अब हम देखते हैं तत्समक अवयव। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। तत्समक अवयव क्या है, हम बहुत सिंपली इसे देखेंगे। इसमें जैसे कि नेचुरल नंबर के सेट से हम लोग बड़ी बात वाकिफ है, इसी पे हम एक एग्जांपल देंगे। नेचुरल नंबर के सेट में एक संख्या है 1 यानी कि 1। इस संख्या की खूबी है कि किसी भी संख्या में नेचुरल नंबर के अंदर गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। मतलब 5 स्टार, जैसे 5 गुणा 1 करें तो 5 ही आएगी, 7 गुणा 1 करें तो 7 ही आएगा। मतलब एज इट इज रहने चाहिए रिजल्ट, जैसा जो संख्या ले रहे हैं आंसर में वही संख्या आएगी। तो जो एक संख्या हमने छांटी है जो सबके लिए रिजल्ट्स जो है सेम प्रकार का ही दे रही है, कि संख्या के साथ ऑपरेट करें तो वही संख्या है, तो वो जो स्पेशल संख्या है वो तत्समक अवयव होता है उस द्वयाधारी संक्रिया के लिए, उस सेट के अंदर। जैसे द्वयाधारी संक्रिया गुणा के लिए नेचुरल नंबर के सेट में जो तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, 1। ये हमें छांटना है कि उस सेट के अंदर कोई अवयव विद्यमान है या नहीं। अगर है तो उस द्वयाधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव उस सेट में है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। कोई आवश्यक नहीं है कि किसी द्वयाधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान ही हो, नहीं भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं आगे प्रतिलोम अवयव क्या होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसका सीधा सा संबंध तत्समक अवयव से होता है प्रतिलोम अवयव का। अब हम परिभाषा जो हमने यूज की है उसी पे समझाएंगे। एक स्टार संक्रिया है जो A क्रॉस A से A में
परिभाषित है। अब प्रतिलोम अवयव के लिए माना प्रतिलोम अवयव के लिए माना कि प्रतिलोम अवयव हमारा इसमें ई है और इसके अंदर यानी कोई सेट हमने ए सेट के अंदर हमने एक ए एलिमेंट ले लिया है, तो इससे इसके साथ इस संक्रिया को किसी अन्य एलिमेंट जो v है उसके साथ ऑपरेट करें, यानी a स्टार v ज्ञात करें तो ये e आए, तो हम कहते हैं कि v जो है a का प्रतिलोम अवयव है। v a का प्रतिलोम अवयव है। और उसे a का प्रतिलोम a इनवर्स से व्यक्त करते हैं, और यहाँ पर इस केस में v जो है a का प्रतिलोम अवयव है, इसका मतलब a इनवर्स बराबर v है। इसको हम एक मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल से देखते हैं। प्लस एक द्वयाधारी संक्रिया है ny n2 ny, और हम ये भी जानते हैं कि इसका n में अवयव है या नहीं, तत्समक अवयव विद्यमान है इस प्लस के लिए या नहीं। तो ऐसी कोई संख्या n के अंदर है क्या कि हम किसी भी संख्या में उसको जोड़ें तो वही संख्या रहे? नहीं, मतलब n में प्लस संक्रिया के लिए द्वयाधारी संक्रिया तो है, इस संक्रिया के लिए n में कोई भी तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। इसके उलट हम इसी संक्रिया के लिए R में जाते हैं और फिर देखते हैं कि 5 या किसी भी रियल नंबर में हम 0 जोड़ें तो वही संख्या रहती है। मतलब हमारा जो तत्समक अवयव है उस संक्रिया के लिए 0 है, 0 तत्समक अवयव है उस संख्या 5 के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो हमें क्या करना है, इसी सेट में R में एक ऐसी संख्या लानी है जिसको इसके साथ ऑपरेट करें, तो ये वाला आना चाहिए तत्समक अवयव E। यहाँ पर 0 है, तो देखिए इसमें तो ये मौजूद है। R के अंदर हर संख्या का प्रतिलोम जो है योग के लिए मौजूद है, क्योंकि R में तो प्लस माइनस सब आता है। मान लीजिए 2.3 माइनस का लिया तो प्लस का यहाँ पर मौजूद है, देखिए वही 0 आ रहा है, मतलब तत्समक अवयव आना चाहिए। अब स्टैंडर्ड परिभाषा के लिए a स्टार v बराबर b स्टार a बराबर e अगर है तो हम कहेंगे b जो है a का तत्समक अवयव है। इस प्रकार हमने देखा तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसका सीधा सा संबंध प्रतिलोम अवयव से है। तो हमने यहाँ प्रतिलोम अवयव देखा। द्वयाधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव दोनों ही सेट के अंदर होते हैं और आवश्यक नहीं कि तत्समक अवयव विद्यमान ही हो। अब हम देखते हैं प्रतिलोम
व्युत्क्रमणीय अवयव यानी व्युत्क्रमणीय अवयव, ये भी है जो हमारा द्वयाधारी संक्रिया का सेट होता है उसी के अंदर होता है। ऐसा अवयव जिसका प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। उदाहरण के लिए हमने प्लस संक्रिया ले ली है जो हम जानते हैं R/R2R में। अब इसका हर अवयव व्युत्क्रमणीय है, R के अंदर कुछ भी आप उठा लें तो उसी R के अंदर उसका एक ऐसा अवयव विद्यमान जरूर होगा जिसके साथ इस संक्रिया को ऑपरेट करें तो हमारा तत्समक अवयव यानी E आ जाए। अब इसको जरा सरल रूप से देखते हैं। E बराबर प्लस संक्रिया के लिए R2R, R क्रॉस R से R में 0 होता है। अब आप कोई भी संख्या उठाइए, -3 उठा लिया तो इसी R के अंदर, देखिए ये R के अंदर है तो इसी R के अंदर 3 भी विद्यमान होगा तो -3 + 3, देखिए हमारा E आ गया है यानी 0। इसीलिए हम कहते हैं किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या है। तो हम कह सकते हैं कि व्युत्क्रमणीय अवयव R के अंदर प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय है स्टार संक्रिया के लिए। कोई आवश्यक नहीं कि हर अवयव व्युत्क्रमणीय हो, कभी कभी सिर्फ एक अवयव ही व्युत्क्रमणीय होता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि दो संख्याओं का HCF A स्टार B से अगर देखें कि A तथा B का LCM, देखिए हमने ये एक संक्रिया बना ली है स्टार, और स्टार संक्रिया हमारी जो है परिभाषित है, मान लीजिए n/n to n। तो इसमें देखिए कोई अवयव व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। यहाँ पर E का मान 1 है क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है जिसका किसी के साथ हम एलसीएम निकालें तो वही संख्या आती है। देखिए 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमें व्युत्क्रमणीय अवयव निकालने के लिए n के अंदर ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका n के ही अंदर किसी संख्या से जो है कि ऑपरेशन इसका A स्टार B वाला क्या आना चाहिए, E आना चाहिए, या फिर इसका उल्टा हो। तो निश्चित रूप से 1 स्टार 1 का मतलब 1 तथा 1 का एलसीएम 1 होता है और ये भी होता है। इसका मतलब ये E ही तो आ रहा है। कहने का मतलब है n के अंदर केवल संख्या 1 ऐसी है जो जिसका व्युत्क्रमणीय अवयव मौजूद है, व्युत्क्रम अवयव मौजूद है, अर्थात अवयव 1 व्युत्क्रमणीय है और उसका प्रतिलोम अवयव क्या है, 1 ही है।